सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमेरिका के जो बिजनेस सक्सेसफुल स्टार्टअप हैं वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे हैं। नाउ देखो, पहले का टाइम ऐसा था जब किसी स्टार्टअप या बिजनेस के सक्सेसफुल होने के पीछे का रीज़न सिर्फ उनको ही पता होता था जो बिजनेस से जुड़े होते थे। 1982 तक तो ऐसा ही था, बट 1982 में टॉम पीटर्स एंड रॉबर्ट एच वाटरमैन जूनियर ने दुनिया के सक्सेसफुल बिजनेसमैन के सक्सेसफुल होने के पीछे का राज जानने की कोशिश करी एंड इनकी वजह से ही लोगों को आज बड़े बड़े बिजनेस के सक्सेसफुल होने के पीछे का रीजन पता है, वरना ये सारी बातें आज भी सिर्फ कुछ लोगों को ही पता होती। सो इस बुक की हेल्प से हम जानने वाले हैं कि किसी सक्सेसफुल बिजनेस के बनने के रास्ते में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है एंड कैसे इनको पीछे छोड़कर आगे बढ़े। नाउ द क्वेश्चन इज, किसी कंपनी को मैनेज कैसे किया जाता है? वेल, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए ऑथर ने अमेरिका की टॉप 15 कंपनीज में जाकर और वहां के वर्कर्स से मिलकर उनकी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को करीब से समझने की कोशिश करी एंड फाइनली 6 मंथ के रिसर्च एंड हजारों लोगों से इंटरव्यू लेने के बाद इसके रिजल्ट को 1982 में एक बुक में इसे रिलीज किया गया। सो अब इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली सिमिलरिटी जो ऑथर को इन 15 कंपनीज में मिली वो है हर कंपनी में एक क्विक एक्शन टीम का होना। मतलब कि अगर कंपनी के किसी लेवल में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर उसे सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी टीम उस पर काम करती है। नाउ देखो, ज्यादातर होता क्या है, जब किसी कंपनी में कोई डिसीजन लेना होता है तो फिर एक मीटिंग होती है एंड उस मीटिंग के बाद कोई डिसीजन लिया जाता है। बट इन सारी कंपनीज में ऐसा कुछ भी नहीं था। इन सारी कंपनीज में इन काम के लिए सिर्फ एक या दो लोग होते थे और वो लोग अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से कोई प्रोडक्ट चल नहीं रहा तो ऐसे में इस प्रोडक्ट का क्या करें, इसके लिए कंपनी के किसी एक पर्सन के पास अथॉरिटी होती है और उस तक पहुंचने का रास्ता आसान होता है। इसी वजह से कोई भी एम्प्लॉय उनसे बात कर सकता है एंड वो अपने सारे एम्प्लॉयज की बात सुनते हैं एंड फिर उस हिसाब से एक्शन लेते हैं। और ऐसे ही कंपनी के बड़े डिसीजन लेने के लिए भी सिर्फ एक या दो लोग डिसीजन लेते हैं। जैसे कि IBM कंपनी के CEO अपने 3,50,000 वर्कर्स के कंप्लेन वो खुद से सुनते हैं। ज्यादातर कंपनीज अपने प्रोडक्ट सेल करने के बाद अपने कस्टमर्स की केयर नहीं करते और फिर आगे जाकर उनको ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बट जो अच्छी और सक्सेसफुल कंपनीज है वो कभी भी ऐसा नहीं करती। अमेरिका की जो टॉप कंपनीज है वो अपने कस्टमर्स का ख्याल रखने के लिए भी फेमस है एंड ये सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट से लेकर उसकी प्राइस तक अपने कस्टमर की पसंद के हिसाब से रखती है। एंड इस चीज का एक और फायदा ये भी है कि कस्टमर के फीडबैक से हमें ये पता चलता है कि हमारे प्रोडक्ट में कहाँ कमी है एंड फिर कस्टमर्स के फीडबैक से आप कुछ न्यू ट्राई भी करते हो। इससे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर आप अपने कस्टमर का ख्याल रखते हो तो फिर आपको इससे कहीं ना कहीं प्रॉफिट है। क्या आपको ये बात पता था कि जो छोटी कंपनीज है वो बड़ी कंपनीज की कंपैरिजन में ज्यादा खर्च करती है न्यू चीजों को ट्राई करने के लिए, बट फिर भी वो उतना ग्रो नहीं कर पाती जितना बड़ी कंपनीज कर लेती हैं। बट ऐसा होता क्यों है? अमेरिका की जिन 15 कंपनीज में ऑथर्स ने रिसर्च किया था उस रिसर्च में ये पता चला कि इसका रीजन है कंपटीशन एंड वो कंपटीशन किसी और के साथ नहीं बल्कि अपने खुद के वर्कर्स के साथ। जितनी भी बड़ी कंपनीज है वो सभी अपने वर्कर्स के बीच इनोवेशन को लेकर एक कंपटीशन का माहौल बना देती है और फिर बस इसी वजह से ही एम्प्लॉयज खुद को ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए कंपटीशन करते हैं और फिर घूम फिर कर इसका प्रॉफिट कंपनी को ही होता है। एंड अगर कंपनी में कोई चीज सक्सेसफुल नहीं हो पाती तो फिर वो रुकती नहीं, वो उसे क्लोज करके आगे बढ़ती है। जितने भी बड़ी कंपनीज है वो सभी अपने एम्प्लॉयज की रिस्पेक्ट करती है, वो अपने एम्प्लॉयज पे भरोसा करती है एंड अगर उनकी खुशी के लिए कंपनी को पैसे लगाने पड़े तो वो ये भी करती है। ज्यादातर कंपनीज इस चीज का दिखावा तो करती है बट ये रियलिटी नहीं होती। वेल, अपने एम्प्लॉयज की रिस्पेक्ट न करने से कंपनी को इससे दो टाइप का लॉस होता है। फर्स्ट, सर्विस डिजास्टर। मतलब कि कंपनी बोलती तो है कि वो अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखती है बट ऐसा होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग न देना जिससे घूम फिर कर कंपनी को ही लॉस होता है। सेकेंड, पैसे बचाना। पैसे बचाने के चक्कर में कंपनी कई बार स्टार्टिंग में तो एम्प्लॉयज की खुशी के लिए एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या फिर एम्प्लॉय ऑफ द ईयर ऐसे अवार्ड दे देती है या फिर इंसेंटिव देना। स्टार्टिंग में तो ये चीज होती है बट एक टाइम के बाद ये भी बंद हो जाता है, जिससे होता ये है कि जो एम्प्लॉय ज्यादा हार्ड वर्क करता है और जो सिर्फ काम करते हैं दोनों में कोई भी फर्क नहीं रहता और फिर इसका सीधा सा असर कंपनी की ग्रोथ पे होता है। बट जो बड़ी और सक्सेसफुल कंपनीज हैं वो कभी भी ऐसा नहीं करती, वो कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ अपने एम्प्लॉयज की ग्रोथ भी करती है। आप अगर किसी कंपनी के मैनेजर हो तो फिर आप कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या करोगे? आपको सबसे ज्यादा फोकस कंपनी की वैल्यू बढ़ाने पर ही करना चाहिए। आपके सारे एम्प्लॉयज कंपनी की ग्रोथ करना अपनी एक जिम्मेदारी समझे। जितने भी मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल कंपनीज हैं
उन्होंने अपनी एक वैल्यू बना रखी है। और जो कंपनीज फ्लॉप हो जाती है उनकी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में ज्यादातर ये दो कमियां देखने को मिलती है। फर्स्ट, ये कंपनीज अपने गोल को क्लियर नहीं रखती, इनको खुद पे डाउट होता है और ना ही इन्होंने कोई लॉन्ग टर्म गोल बना रखा होता है। इनका ज्यादातर फोकस हर शेयर पे अपने प्रॉफिट पर ही होता है, जबकि इनको उस वक्त अपनी कंपनी की वैल्यू बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। सेकंड, ये कंपनीज अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाती एंड दुनिया की कोई सी भी कंपनी हो उनको टाइम टू टाइम इनोवेशन करते रहना होगा, वरना वो पीछे रह जाएगी। आप 90s के फोन को अभी तो सेल नहीं कर सकते ना, इसलिए टाइम के साथ साथ चेंज लाना इम्पोर्टेंट है। बड़ी कंपनी सिर्फ एक नहीं बल्कि और भी बिजनेस में हाथ आजमाती है। मतलब कि जब कोई कंपनी बड़ी हो जाती है तो फिर वो अपने बिजनेस से हटकर और भी दूसरी फील्ड्स में खुद का एक बिजनेस बनाती है। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो कंपनी की इनकम बढ़ती है और सेकंड ब्रांड वैल्यू भी बढ़ जाती है। बट ये जरूरी नहीं है कि आपको हर बार सक्सेस ही मिले, कई बार ऐसा भी होता है कि आपके प्रोडक्ट मार्केट में कोई भी जगह नहीं बना पाते। आपको इससे ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं होता बट आपको इससे पब्लिसिटी तो मिल ही जाती है और फिर एक टाइम के बाद गुडविल मतलब कि ब्रांड नेम की ज्यादा वैल्यू होती है। ओके सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर सकते हो एंड अगर आप हर वीक एक न्यू बुक की समरी जानना चाहते हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।